बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। आज ही मैं मोहसिन अली आपको वाक़या मिराज के मुतालिक बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं वाक़या मिराज पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी के इन वाक़यात में से है जिसका ज़हूर आम रवायत के मुताबिक हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले 27 रजब की रात को हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से न सिर्फ मस्जिद अक्सा तक बल्कि जुमला समाए कायनात की बेअनत वस्तों की इस पार काबे कौसैन और अदना के मकामात बुलंद तक ले गया और आप मुद्दतों वहाँ क़ियाम के बाद इसी कलील मुद्दती ज़मीनी साथ में इस ज़मीन पर दोबारा जज्बा फौज भी हो गए। इसका जिक्र कुरान करीम और हदीस मुबारका में मिलता है। कुरान करीम में मुराद की गर्ज़ गैर तफसील के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर क्या हदायत दी। हदीस मुबारका ये बताती हैं कि मुराद किस तरह हुई और इस सफर में क्या वाक़यात पेश आए। बुखारी शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनाजिल तय होने के बाद अल्लाह ताला मुझसे करीब हुए और कुर्ब में इजाफा ज्यादा हुआ, हत्ता कि मेरे दरमियान जलवाए रबूबियत के दरमियान 2 हाथ का फासला रह गया। इस काफियत का जिक्र बारी ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, बस अल्लाह ताला के करीब हुए, इतने करीब हुए और फासला इतना रह गया जितना कि कमान का तीर से होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब, इससे कुर्ब के मकाम पर पहुंचकर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन रहे और लबों पर तबस्सुम था। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख जो कुछ देखती थी कलम मुबारक उसकी तस्दीक करता था। बारगाह रब ताला ने ये कमाल अदब सिखाया कि निगाह मुबारक इधर उधर हुई न जलवाए रबूबियत के दौरान आंख झपकी, तालब मतलूब को खलवत में राजो न्याज और अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन व आखिरीन ज़ाहिर व बातिन के इल्म का वारिस बनाया। शब मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इलाही से 3 तोहफे अता किए गए। रहमत हक ने पसरदा सुनाया कि उम्मत मुहम्मदी पर एक बंदे को जो शिरक का मुर्तकिब ना हो मगफरत से सरफराज फरमाया जाएगा। उम्मत पर नमाजें फर्ज हुई। अल्लाह जालो शान ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर मजीद करम नवाजी फरमाई और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास रहमत कि इन 5 नमाजों की अदायगी का सबूत 50 नमाजों के बराबर रहमत फरमाने का वादा फरमाया। इस तरह हुक्म रब्बी भी पूरी हुई और मौला करीम ने अपने महबूब को मुतमीन भी फरमाया। सूरत बकरा की आखिरी आयत करीमा नाजिल फरमाई गई जिसमें इस्लाम के कायद और ईमान की तकमील पर उम्मत मुहम्मदी के लिए मसाइब के दौर के खात्मे की बिशारत है। रजब की रात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मुनसब पर फाइज हुए। इस रात की फजीलत के मतलब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27वीं रजब का रोजा रखा इसको 60 हफ्तों के रोजों का सवाब होगा। बीबी अबू साद ने हजरत अबू हुरैरा और हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि माह रजब में एक रात ऐसी है अगर इस दिन का कोई रोजा रखे और रात को इबादत करे तो इसको 100 बरस रोजे रखने वाले और 100 साल की रातों में इबादत करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। ये रात वो है जिसके बाद रजब की 3 रातें रह जाती हैं यानी 87वीं शब, और ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि जब 27वीं शब आती तो वो एतकाफ में बैठते और बाद नमाज ज़ोहर के दौरान नफल पढ़ने में मशगूल हो जाते। उसके बाद 2-4 रकतें पढ़ते थे और हर रकत में सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह कदर, 3 बार और सूरह इखलास,
50 مرتبہ پڑھتے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ ان سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آج اگر انسان تسخیر کائنات کی جانب قدم اٹھاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتدا بھی تھے اور انتہا بھی۔ اسی طرح معراج تسخیر کائنات کی عزت بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کی عمدہ مثال بھی ہے اور تکمیل انسانیت کی علامت بھی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔